हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 6। और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 9.5 और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग करेंगे 9.6। ये दोनों एग्जाम्पल पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड है। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं वह पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट जरूर देखे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने करा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने। एग्जाम्पल 9.5 एट टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल्स विदाउट नीडल, इसमें नीडल नहीं लगाया हुआ है, filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameter of a smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला है find the force exerted on the larger piston when a force 10 Newton is applied to the smaller piston. और क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो है if the smaller piston is pushed in दो 6 सेंटीमीटर how much does the larger piston move out question mark। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा हम लोग ब्रेक करके समझते हैं क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल विदाउट नीडिंग। ठीक है, सब कोई सिरिंज देखे होंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, सिरिंज का यूज कहां किया जाता है? इंजेक्शन लेने में। तो आप सब कुछ देखे होंगे। तो दो सिरिंज है, लेकिन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिफरेंट है। तो ऐसा समझिए एक 10 ml वाला सिरिंज है और एक 5 ml वाला सिरिंज है। क्लियर? दिमाग में जूम कीजिए, दो सिरिंज है। यहां पे हमने लिखा सॉल्यूशन, इधर हमने लिया स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला सिरिंज। समझो ये 5 मिलीलीटर वाला सिरिंज है। हम एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है 5 मिलीलीटर रख रहा है, एग्जांपल। तो ये छोटा वाला सिरिंज आप बोल सकते हैं इसको। और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने A1 ले लिया और इधर हमने लिया जो लार्जर सिरिंज है उसको, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने मान लिया A2। अब देखते होंगे सिरिंज में पिस्टन लगा होता है। जैसे आपको मान लीजिए मेडिसिन को खींचना है तो आप पिस्टन को ऐसे बाहर की ओर खींचते हैं, और आपको इंजेक्शन देते समय पिस्टन को क्या करते हैं? पुश करते हैं। बिल्कुल यहां पे उसी तरह का पिस्टन लगा होगा। मान लीजिए यहां पर, ठीक है, ये हो गया आपका पहला, और यहां पर दूसरा लगा होगा पिस्टन बड़े वाले में, ऐसे इस तरह। अब दोनों की डायमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि इसको रबर ट्यूब से टाइटली फिट कर रहे हैं। टाइटली फिट का मतलब समझिए, मतलब आप अगर मान लीजिए पहला पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करे, बाहर की तरफ आउट कर जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको क्या किया गया है? रबर से इसको टाइटली फिट कर दिया गया है। और इसके अंदर बोल रहा है कि वाटर फील्ड है, तो ऐसा नहीं इधर से आप पुश करो इस पिस्टन को तो वाटर बाहर जाए। इसका मतलब यही है फिटेड विथ वाटर आर कनेक्टेड with a tightly fitted rubber tube filled with water, ऐसे यहां तक। इसके बाद diameter of the smaller piston, diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively। मतलब जो स्मॉलर पिस्टन की डायमीटर है इसको अगर D1 बोले तो D1 is equal to 1 सेंटीमीटर। क्या इसको मीटर में बदल सकते हैं? तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर। और इसकी जो डायमीटर अगर इसको D2 बोले
तो इसकी डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर। अब हम लोग को बोला है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। मतलब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है स्मॉलर पिस्टन पे, तो आपको फोर्स निकालना है लार्जर पिस्टन में। तो मान लीजिए इधर से आपने स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स F1 दिया जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो ये फोर्स क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा और जाके सेकेंड वाले पिस्टन पे वही प्रेशर ट्रांसमिट करेगा और उस प्रेशर के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा सेकेंड वाले पिस्टन पे, जिसको हमने F2 बोल दिया। इसी F2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। ये पहला है। तो हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं, फिर बी वाले पार्ट को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसमें लगेगा पास्कल्स लॉ। यहां पे आपने F1 के थ्रू जितना प्रेशर बनेगा पहले पिस्टन पे, वही प्रेशर सेकेंड वाले पिस्टन पे बिना मैग्नीट्यूड लॉस के ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां पर जो प्रेशर बना P1, मान लीजिए इस F1 के कारण जो प्रेशर बना P1 और यहां पे जो प्रेशर बन रहा है P2, यानी कि छोटे वाले पे जो प्रेशर बना P1 और बड़े वाले सिरिंज पे या पिस्टन पे जो प्रेशर बना वो कितनी है, P2 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम पास्कल्स लॉ दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका F2 अपॉन A2। इस P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1 और P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब हम लोग को F2 निकालना है, F2 निकालना है। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं A2 बाई A1 इंटू F1। यही फॉर्मूला था, हम लोग ड्राइव किए थे पास्कल्स लॉ में। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों का कंसेप्ट जरूर देखें। ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं वैल्यूज निकालने। तो इसमें एरिया नहीं दिया है बाबू, डायमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। तो यहां से अगर हम लोग R1 की बात करेंगे तो R1 हो जाएगा D1 बाई 2 एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा D2 बाई 2। क्लियर। डायमीटर क्या, सॉरी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। अब यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है। अब देखेंगे यहां पे जो एरिया बनेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। सिरिंज है, सब कोई सिरिंज देखे होंगे, वहां पे जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर एरिया होता है। तो यहां पे सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप A2 की जब एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे F2 इज इक्वल टू A2 यानी कि पाई D बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, सॉरी ये D2 लिखेंगे, A2 इसीलिए हम यहाँ पे D2 यूज कर लिया। देखना यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर होता, ध्यान से समझेंगे। A2 का अगर हम लोग A2 की वैल्यू निकालेंगे तो पाई इंटू R2 स्क्वायर, और R2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, D2 बाई 2 लिख सकते हैं, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इंटू कर देते हैं पहले, इंटू F1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और R1 की जो वैल्यू है वो क्या है, D1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई पाई, देखिए पाई कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर बाई 4 और इंटू F1 और डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 से 4 भी कट गया। अब ये आ जाएगा F1 इंटू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर। अब जरा हम लोग वैल्यू फिट किया जाए। तो F2 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू देखिए 10 न्यूटन दिया हुआ है, और D2 की जो वैल्यू है, D2 यहां पे है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
और d1 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10 गुना, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4, और ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। तो यहाँ पे ये दोनों से दोनों कट गया और नीचे 1, और ये आ जाएगा 10 इंटू 9 90 न्यूटन। मतलब जो बड़े वाले पिस्टन पे फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 न्यूटन। क्लियर? अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो बोल रहा है इफ ए स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन दो 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। मतलब ये जो आपका स्मॉलर पिस्टन अगर 6 सेंटीमीटर से आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर खिसका, तो ये पिस्टन कितना बढ़ेगा। मतलब अगर ये आपने L1 लेंथ से इसको पुश किया है, तो अगर आपका सेकेंड पिस्टन का जो आप बढ़ा L2, उसकी वैल्यू हम लोग को मेजर करना है। पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, पॉज करके नोट कीजिए। F2 की वैल्यू निकल गई। मतलब ये जो अभी हम निकाले, वो क्या निकाले बाबू? क्वेश्चन का पहला पार्ट ए आप निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब इसका बी पार्ट की ओर चलते हैं। इसके बी पार्ट को देखते हैं। क्या दूं? ठीक है, सभी डेटा को हमने अभी भी उसी तरह रखा। अब मान लीजिए ये जो आपका पिस्टन है, जो स्मॉलर पिस्टन है, वो यहां पे खिसक के आ गया। सपोज यहां पे खिसक के आ गया, और यहां पे जो लेंथ बना सपोज L1, तो L1 की जो वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो ये पिस्टन आपका F2 फोर्स के कारण मान लो यहां से खिसक के यहां आ गया L2, तो हमें क्या निकालना है? L2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसके लिए हमने पास्कल्स लॉ में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 होगा, क्योंकि जितना यहां से आपके जितना वाटर की वॉल्यूम इधर डिस्प्लेस होगा, वही वाटर की वॉल्यूम इधर भी डिस्प्लेस होगा। मतलब जितना पिस्टन 1 से वॉल्यूम आउट करेगा, उतना ही पिस्टन 2 में वॉल्यूम इन करेगा। यानी दोनों वॉल्यूम को बराबर कर ले, तो यहां पे हो जाएगा A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। अब हम लोग को L2 निकालनी है, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 L1 बटा A2, ऐसे, क्योंकि आके ये A2 आके भाग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं फिर से इसकी फॉर्मूला। A1 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं पाई d1/2 का होल स्क्वायर, और L1 हो जाएगा कितना? हम ऐसा करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं। ठीक है, तो 6 आंसर जो हमारा आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, ये रेशियो है। यहां पर ये A1 की जो आप यूनिट रखेंगे A2 की सेम यूनिट से कट जाएगा, तो जो आप यहां पर L1 की यूनिट रखेंगे वही L2 की यूनिट आएगा। हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में ही लिखा। बस यहां पे इसको मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ही रखा है, तो जो आपका L2 की वैल्यू आएगा वह सेंटीमीटर में आएगा, इसका ध्यान रखना है। यानी कि पाई, और ये आ जाएगा आपका d2/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, हाँ ठीक है, A2 है तो d2/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज L2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा d1² 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा d2² 4, फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू अगर फिट करें तो d1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हम देखिए सारी वैल्यू को सेंटीमीटर में रख रहे हैं।
क्लियर, सेंटीमीटर में। तो d1 जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर होगा और आपका ये आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई आपका यहां पर जो d2 स्क्वायर है वो कितना है यहां पर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6/9। ठीक है, 6/9 कितना होता है, 6 से हम लोग 9 से अगर डिवाइड करें तो पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 से 6 से 4 यह आ जाएगा आपका 6, फिर 0, फिर 6 तो 6.66 होते चला जाएगा। तो इसको एक बार और मान लो, यहाँ पे 6 लगाएंगे, ये 6 आएगा, 6 करते चला जाएगा, यानी कि 0.666 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.67 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। मतलब इसको हमने राउंड अप कर लिया, 5 से ज्यादा है, इसको राउंड अप कर दिया 0.67 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में वैल्यू को रखा है, तो लेंथ जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। क्लियर, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 9.6। इसको पॉज करके आप नोट कीजिएगा, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। चलिए, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी की नई बुक की क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं वो पहले आप नई बुक से क्वेश्चन अपना मैच करा लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसके क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हो सके पुरानी बुक से आपका नंबरिंग टैली ना हो। क्लियर। अब चलिए, जो आपके इस चैप्टर का 9.6 एग्जाम्पल जो है उसको हम लोग कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं, फिर से यहां पे लिखा हमने एनसीईआरटी का न्यू बुक की क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9.6। एग्जाम्पल है 9.6 का क्वेश्चन है, इन अ कार लिफ्ट, इन ए कार लिफ्ट compressed air exerted a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter, a radius of 5 centimeter, full stop. This pressure is transmitted to, this pressure is transmitted to a second piston of radius, second piston of radius 15 सेंटीमीटर। और फिगर के लिए बोल रहा है, चलो हम लोग फिगर की यहां पे जरूरत नहीं है। इफ द मास ऑफ द कार to be lifted is
1350 केजी। कैलकुलेट F1, comma, what is the pressure necessary to, is the pressure necessary to accomplish this task। क्वेश्चन मार्क अब हो रहा है। जी की जो वैल्यू लीजिए वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके ही काम कीजिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये है आपका एनसीईआरटी न्यू बुक के एग्जाम्पल नंबर 9.6। और ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट के क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग पहले एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज हो रहा है एक कार को ऊपर की ओर लिफ्ट करने के लिए। सपोज यहां पर आपका एक कार है, ऐसे के अंदर कोई फ्लूइड होगा। यहां पर एक F1 फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। इस F1 की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्मॉलर पिस्टन हैविंग रेडियस, मतलब यहां की जो रेडियस R1 है वो है 5 सेंटीमीटर, और यहां पे जो रेडियस बन रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये 0.2 और ये 0.1 हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में इस फिगर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इधर जहां पे हम लोग लोड को लिफ्ट कराना होता है उसको 0.2 ले लेते हैं, और जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग 0.1 ले लेते हैं। तो हमें F1 निकालनी है, यानी कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाए वो हमें निकालनी है। और जहां पे फोर्स आपको निकालनी है वहां की रेडियस यानी स्मॉलर पिस्टन की रेडियस बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, और जो बड़ा पिस्टन है उसकी रेडियस बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जहां पे लोड को लिफ्ट कराना होता है उसकी एरिया को क्या करते थे, बड़ा रखते थे। तो यहां पर आपका रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि इस लोड को लिफ्ट कराने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए वह कितनी चाहिए, F1। लोड का जो मास दिया हुआ है वह 1350 केजी, ठीक है। तो 1350 केजी के कारण जो ये लोड नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा वह कितना होगा, m इंटू जी के बराबर, मतलब 1350 गुना 9.8 इतना न्यूटन के बराबर ये जो फोर्स है नीचे की ओर आपका फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इसका वेट। अब अगर मान लीजिए इसको लिफ्ट कराना है ऊपर की ओर तो इतना फोर्स से क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस फ्लूइड के द्वारा जो मिनिमम फोर्स चाहिए होगा वह m इंटू जी के बराबर होगा, तभी तो ये कार लिफ्ट करेगा, क्योंकि कार का वेट इतना है। अगर इससे कम फोर्स अगर F2 ऊपर की ओर लगेगा तो ये फिर कार ऊपर की ओर नहीं उठेगा। इसीलिए मिनिमम फोर्स जो है आपका इतना होना चाहिए। तो इसको हम क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे। इतना चाहिए तो ये ऊपर की ओर उठेगा, इसको F2 मान लेंगे। मतलब मान लीजिए इतना फोर्स आपका F2 से लगा इतने के बराबर, मतलब जो m इंटू जी है उसके बराबर। अब आसानी से निकल जाएगा, फिर से लगा देंगे फॉर्मूला। कैसे,
तो हमने आपको बताया था F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 लग जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग F1 निकाले तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू F2। अब वैल्यू रख दिया जाए A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर इंटू F2। ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल। अब R1 अपॉन R2 तो इसको लिख सकते हैं ऐसे F1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इनका होल स्क्वायर इंटू F2। अब R1 बाई R1 की वैल्यू 5। अगर आप इसको चाहे तो मीटर में बदल सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर ऊपर भी -2 आएगा और 10 की पावर नीचे भी -2 आएगा। चलिए कर ही देते हैं। 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई R2, ये आ जाएगा 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ये मीटर में आ गया। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ना 15 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। वहीं तो रख दिया यहाँ पे और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा F2 की वैल्यू इंटू 1350 गुना 9.8। अब देखना ये कट जाएगा, इससे ये कट गया 3 जा से। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 1350 गुना 9.8 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जी, अगर हम लोग 9 से 9.8 में भाग करें तो 1 जा जाएगा, कट गया। यहाँ पे 0.8 नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर तो ये आ गया आपका फिर 8 ऐसे, तो 0.88 ऐसे आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 1350 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.088 दो ही ले रहे हैं, उसके बाद हमने छोड़ दिया। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। बस गुणा करेंगे कितनी वैल्यू आएगी जरा देखिएगा, 1350 और इसमें गुणा कीजिए आप 1.088 से ऐसे, तो 8 25 ये आ गया 40 और फिर 8 3 24 और 4 28 और फिर 8 एकम 8 और 3 8 और 2 10। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आएगा 0 4 8 0 1 और 0 से 0 0 0 0 हो गया 4 0 और फिर 1 से तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, सॉरी 1350, ये आ जाएगा 2, ये 9 7 4 1, यानी पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद यहां पे पॉइंट आ जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व किया हमने तो 1479.24, ठीक है, इतना न्यूटन, मतलब नियर अप्रॉक्स टू एक सेकेंड ये 6 होगा। देखिएगा 5 और 6 है, 6 आई एम सॉरी, यहां पे 6 होगा। ठीक है, क्या ये लगभग 1470 में 1470 न्यूटन के बराबर आएगा। क्लियर, ये इतना आ गई तो F1 निकल गया हम लोग का। अब इसके बाद बोल रहा है इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्लियर,
एरिया से डिवाइड करेंगे, इतना आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, प्रेशर निकालने के लिए एरिया से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा। नाउ P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। तो F1 की वैल्यू 1470 मान लीजिए और A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1470 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू R1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1470 डिवाइडेड बाई 3.14 है, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना आएगा पास्कल में, इतना आएगा पास्कल में। अब इसको आप फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आता है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। देखिएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा 10⁴ और एक जीरो इसको दे दीजिए, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 147 और गुना 10⁵ और नीचे हो जाएगा 3.14 इंटू 25। इसको जब करेंगे तो 76 या 75 पॉइंट समथिंग होगा, उसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9.5 एंड 9.6। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।